प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा चश्मा वैसा दृश्य। अगर चश्मा लाल है तो दुनिया लाल दिखेगी, और अगर चश्मा काला है तो सब कुछ अंधकार में दिखेगा। संसार में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है साथ संगत जी, वह बाहर की समस्या नहीं है, वह दृष्टि का दोष है। हम सब एक ऐसे बाजार में खड़े हैं साथ संगत जी, जहाँ हर चीज बिकाऊ है, हर चीज का मोल है, लेकिन सुकून और शांति कहीं दिखाई नहीं देती। साथ संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यह केवल शरीर से बैठना नहीं है, यह अपनी दृष्टि को बदलने का, अपने चश्मे को साफ करने का एक अवसर है। साथ संगत जी, संत कबीर जी ने बहुत गहरी बात की है। जा का गुरु है आंधरा, चेला है निपट निरन, अंधे अंधा ठेलिया, दूनियों कूद परंत। अर्थात साथ संगत जी, यदि मार्गदर्शन करने वाला विवेक यानी कि बुद्धि ही अंधा हो तो जीवन रूपी कुएं में गिरना तो तय है ना। साथ संगत जी, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है, लेकिन साथ संगत जी, कलयुग केवल समय का नाम नहीं, कलयुग एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। साथ संगत जी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बड़ा ही तार्किक संवाद मिलता है। आपने सुना होगा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 4 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर और कलयुग का आवाहन किया तो एक अजीब घटना घटी। सतयुग, द्वापर और त्रेता ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि पितामह, हमारे राज में तो धर्म का बोलबाला होगा, हम किसी जीव को नरक की अग्नि में नहीं जलने देंगे। परंतु कलयुग ने जो तर्क दिया साथ संगत जी, वह आज के समाज का दर्पण है। कलयुग ने ब्रह्मा जी को वचन दिया कि पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मेरे राज्य में मैं ऐसी माया का जाल फैलाऊंगा, भौतिक सुखों की ऐसी चकाचौंध घड़ी कर दूंगा जिससे कि जीव परमात्मा को भूल जाएगा। मेरे राज्य में यदि कोई स्वर्ग या मोक्ष पाले तो ये आश्चर्य होगा। मैं ठोक के भाव जीवों को नरक यानी कि दुख की ओर ढकेल दूंगा। साथ संगत जी, आज चारों तरफ नजर घुमा कर देखिए, क्या वही नहीं हो रहा? शास्त्र कहता है, हेतम मनोहारे च वचना दुर्लभ, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाली बात दुर्लभ है। कलयुग ने क्या किया? पाप को मनोरंजन कार्य पर चढ़ाकर आपको सौंप दिया। आज का युवा साथ संगत जी, आज का समाज जिसे इंजॉयमेंट कहता है, जिसे मॉडर्निटी कहता है, वह असल में धर्म और मर्यादा का विनाश है। कठोर उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेयस जो कल्याणकारी है और दूसरा प्रेयस जो प्रिय लगता है। कलयुग ने प्रेयस को प्रदान कर दिया है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के संबंध और खान पान की अशुद्धता है साथ संगत जी, यह सब प्रेयस है जो अभी मीठा लगता है, लेकिन इसका परिणाम विष के समान है। साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि अरे छोड़िए, यह सब पुरानी बात है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। लेकिन विज्ञान भी कहता है साथ संगत जी, एवरी एक्शन इन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो फिर हमारे कर्म बिना फल दिए कैसे नष्ट हो सकते हैं? विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट चेतावनी देते हैं साथ संगत जी, गहना क्रमणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है, इसे समझना बहुत कठिन है। हम जो भी गंदा आचरण कर रहे हैं, जो भी अनैतिक संबंध बना रहे हैं, यह कहीं हवा में
गायब नहीं हो रहा, यह हमारे कर्म पूंजी के रूप में जमा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस सिद्धांत पर मोहर लगाते हुए कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। साथ संगत जी, यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, यह उस पुरानी गंदी कर्म पूंजी को जलाने के लिए मिला है, ना कि नया कचरा इकट्ठा करके गोदाम भरने के लिए। विचार कीजिए साथ संगत जी, यदि आपके कपड़े पर पहले से ही मैल लगा हो और आप उसे धोने के बजाय और कीचड़ लगा ले, तो क्या वह साफ होगा? नहीं होगा। यह जीवन सफाई के लिए है साथ संगत, और हम गंदगी और विकारों को ही जीवन मान बैठे हैं। साथ संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि बुद्धि जानते हुए भी गलत दिशा में क्यों जाती है? इसका एक ही उत्तर है साथ संगत जी, कुसंग। साथ संगत जी, महापुरुष अक्सर फरमाते हैं कि कुसंग केवल ज्वार या फिर शराबी के पास बैठना नहीं है। वह दृश्य जो आपकी आंखों के रास्ते दिल में गंदे विचार पैदा करे, वह भी कुसंग है। साथ संगत जी, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को जला सकती है। वैसे ही साथ संगत जी, कुसंग का एक क्षण जीवन भर की कमाई भक्ति को राख कर सकती है। प्रमाण के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। इतिहास के पन्ने पलटिए तो रावण कौन था साथ संगत जी? अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहलाने की क्षमता रखने वाला, वेदों का ज्ञाता, लेकिन एक विचार साथ संगत जी, केवल एक गलत विचार कि सीता का हरण करना मेरा अधिकार है, यह पाप नहीं मेरी जिद है। इस एक कुसंगति ने साथ संगत जी सोने की लंका को शमशान बना डाला, और दुर्योधन जिसके पास वसुदेव सुधम देवम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सानिध्य हो सकता था, लेकिन उसने शकुनी यानी कि कुसंग को चुना। परिणाम क्या हुआ साथ संगत? 11 अक्षौहिणी सेना और 100 भाई, वे सब एक अधर्म के कारण मिट्टी में मिल गए। साथ संगत जी, कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं कि कबीर संगत साध की कदे न निष्फल होए, लोभा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। और इसके विपरीत साथ संगत जी, मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से फिर गिर पड़ा मन माया के पास। यह मन उड़ता बहुत है साथ संगत, लेकिन जैसे ही इसे विषय भोग का दाना दिखता है, यह नीचे गिर पड़ता है। यदि रावण और दुर्योधन जैसे महाबलियों को वासना और अहंकार नहीं बख्शते, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए पहला कदम यही है साथ संगत जी, हम स्वीकार करें पहले कि हाँ खतरा तो है। तक हम मानेंगे नहीं कि हम बीमार हैं, तब तक हम दवा नहीं लेंगे। आजकल जो साथ संगत जी यह तर्क दिया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो सब चलता है, साथ संगत जी यह माया का स्लोगन नहीं है। साथ संगत जी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का यह विवेक नहीं जागता साथ संगत जी कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है, क्या देखना है और क्या आंखें बंद कर लेनी है। साथ संगत जी, अब सवाल यह आता है कि इस फिसलन भरी दुनिया में जहाँ हर कदम पर गिरने का डर है, वहाँ हम खुद को संभाले कैसे साथ संगत? तो सबसे पहले आप अपने सर्कल में देखिए साथ संगत जी कि कहीं मैं भी तो किसी कुसंग में तो नहीं फंसा हूँ। मेरे जीवन में तो कोई ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो तुरंत उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो या खुद बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी दुर्दशा दुर्योधन और रावण जैसी होगी। साथ संगत जी,
एक जिज्ञासु ने पूछा था, अरे यार, इंद्रियां मानती नहीं, मन भागता है, इसे कैसे जीते। साथ संगत जी, यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह अंतर युद्ध है। यहाँ हमें अपने शास्त्रों के मनोविज्ञान को समझना होगा। कठोर उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की है। ध्यान से सुनिएगा साथ संगत जी, इस क्रम को ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर पर सबसे पहले विषय है, दूसरे नंबर पर विषयों को भोगने वाली इंद्रियां है साथ संगत, और तीसरे नंबर पर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, और अंत में मन को दिशा देने वाली बुद्धि यानी कि साथ संगत ड्राइवर है। आज हमारी दुर्दशा का कारण यह है कि साथ संगत कि यह सिस्टम उल्टा चल रहा है। विषयों ने इंद्रियों को गुलाम बना लिया, इंद्रियों ने मन को खींचा और मन ने साथ संगत जी